नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरे आज के वीडियो में मैं आपको सिंथेसिस के बारे में बताऊंगा। तो सिंथेसिस के बारे में मैंने आपको अपने एक पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था, लेकिन उस वीडियो के अंतर्गत मैंने सिंथेसिस के नियमों की चर्चा किया था और उस पर आधारित कुछ उदाहरणों को मैं स्पष्ट करके आपको मैंने बताया था कि सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस, कंप्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस को किस प्रकार बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस होते हैं, उनको आपस में कंबाइन करके या तो हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं या कंप्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं या कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको केवल उनके बताए गए नियमों को ही मैंने बताया, लेकिन मेरा आज के वीडियो में मैं आपको उनका प्रयोग करते हुए मैं आपको एक्सरसाइज हल करके मैं दिखाऊंगा। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि सिंथेसिस के जो एग्जाम्पल दिए होते हैं उस एग्जाम्पल को पूरी तरह से सॉल्व करना और उसको समझना एक चुनौती होता है। तो मेरे वीडियो में मैंने आपको उसी चुनौती को सामना करने के लिए मैंने आपके लिए यह वीडियो प्रस्तुत किया है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको मतलब कि ऐसे जो एक्सरसाइज है उनको मैं आपको एकदम नियम से और एकदम तर्क द्वारा मैं उसको समझाते हुए मैं एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा। तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होने वाली है। इसके अंतर्गत आप सिंथेसिस को बनाना आसानी से सीख सकते हैं, चाहे आप इंटरमीडिएट की परीक्षा में देते हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाग लेते हो, तो सिंथेसिस के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर आप सिंथेसिस के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं तो निश्चित रूप से वह आपके लिए लाभप्रद होगा। तो इसमें क्या होता है कि सिंथेसिस के अंतर्गत मैं सिंपल सेंटेंस, कंप्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस बनाना बताऊंगा आपको। लेकिन मेरा आज के वीडियो में चूंकि यह जो टॉपिक है वो बहुत लंबी टॉपिक है और इसके अंतर्गत अगर हम सारे नियमों की अगर चर्चा करने लगे तो एक लंबा और बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा। तो उससे बचने के लिए मैंने इसको खंडवट आपको मैंने बताने का निश्चय किया है। तो मैंने सिंपल सेंटेंस बनाने में इस वीडियो में मैं आपको इन 8 नियमों से किसी एक नियम मतलब कि पहले नियम के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उस पर आधारित मैं आपको एक्सरसाइज हल करके मैं दिखाऊंगा। तो इसके अंतर्गत मैं पहले पढ़ देता हूं कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कौन कौन से 8 नियम है। इसमें पहला जो नियम है पार्टिसिपल का प्रयोग द्वारा, दूसरा है इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा, तीसरा है नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन के प्रयोग द्वारा, चौथा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा, पांचवा एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज के प्रयोग द्वारा, फिर छठवां जो है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेजेस है और कंजक्शन है, और आठवां जो है प्रीपोजिशन विथ नाउन और जेरेंड। तो इन 8 नियमों का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो इसमें मैं एक एक करके आपके सभी नियमों को मैं बताता जाऊंगा और उस पर आधारित मैं आपको एक्सरसाइज में हल करके दिखाऊंगा। तो लेकिन चूंकि मैं बताया था कि अगर मैं इस 8 नियमों को इस वीडियो में मैं शामिल करूंगा तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इसमें केवल पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा मैं आपको सिंपल सेंटेंस बनाने का मैं तरीका बताऊंगा और उस पर आधारित जो एक्सरसाइज है उसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो यह एक्सरसाइज मैंने एक गाइड जिसका नाम काका 5 in 1 है उसके एक्सरसाइज से मैंने इसको अडॉप्ट किया है और उसको मैं काका 5 in 1 का जो भी एक्सरसाइज है जो पार्टिसिपल पर आधारित है उस मतलब एक्सरसाइज को मैं रख कर आपको मैं उसको उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे करना है और उसको मैं तर्क से समझाऊंगा और उसमें अगर कोई भी नियम होगा तो मैं उस नियम को जरूर बताऊंगा। तो निश्चित रूप से यह मतलब आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनने वाली है। तो अब मैं आगे चलिए शुरू करता हूं अपना वीडियो। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो और यदि आपको भीतर कोई आपके मन में कोई सुझाव या सजेशन या किसी प्रकार का अगर शिकायत हो तो आप उसको बेहिचक मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको उस कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट आएगा वो मैं उसको पढ़ता हूँ और निश्चित रूप से उसके अनुरूप भी मैं अपने वीडियो में सुधार करता हूँ ताकि मेरे जो भविष्य के वीडियो कंटेंट हो वो और अच्छे ढंग से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। अब मैं इस वीडियो को आरंभ करता हूँ और इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा कैसे सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें और शुरू से अंत तक मेरे पूरे वीडियो को देखें। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए लाभकारी ही सिद्ध होगा। इससे किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है बल्कि इससे आपको ज्ञान ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो कि पार्टिसिपल पर आधारित है। अब चलिए इस उदाहरण को मैं लेते हैं। ये एक्सरसाइज के अंतर्गत मैं इसको आपके सामने 4 उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि यह जो उदाहरण जो मैंने अडॉप्ट किए हैं वो काका 5 in 1 से अडॉप्ट किया गया है जो इंटरमीडिएट का एक ग्रामर के बुक होती है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक्सरसाइज में मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल को मैंने प्रस्तुत किए, उसको कैसे मुझे करना है यही एक्सरसाइज को मुझे आपको करके दिखाना है। तो कैसे बनेगा,
तो पहला वाक्य को पढ़ते हैं, टर्न टू द राइट यू विल सी द क्लॉक टावर। एक बात ध्यान रखें, ये सभी जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं वो पार्टिसिपल पर आधारित है। इनको मुझे पार्टिसिपल के आधार पर ही इनका मुझे सिंपल सेंटेंस बनाना है, यानी कि हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे। तो इसको हम आगे बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा देते हैं कि पार्टिसिपल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो होता है वर्ब में आईएनजी लगा कर बनाते हैं, इसका प्रयोग हम नाउन की तरह करते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और इसका प्रयोग किसी एडजेक्टिव की तरह किया जाता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग जो होता है वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल के भांति ही किया जाता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में का प्रयोग हम तब करते हैं जब दिए गए वाक्यों में जो सब्जेक्ट है वो सेम हो। ठीक है, दिए गए वाक्यों में अगर सब्जेक्ट सेम हो तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर पहले वाक्य का सब्जेक्ट पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बन जाए तो हम वहां पे पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, यानी कि इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। बहरहाल इसको मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं कि कैसे होगा ये सब। तो टर्न टू द राइट यू विल सी द क्लॉक टावर, यानी कि टर्न टू राइट मतलब कि दाएं घूमो और तुम क्लॉक टावर को देखोगे। क्लॉक टावर मतलब कि घंटा घर। तो टर्न टू द राइट जैसे मतलब दाएं घूमना और क्लॉक टावर को देखना। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट सेम होगा, क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, तो यहाँ पे यू तो है ही है, तो यहाँ भी यू है। तो यानी कि यहाँ पे हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है। लेकिन इतना बात ध्यान रखें कि पहले इसको हिंदी में समझ लेते हैं कि दाएं घूमकर तुम घंटा घर को देखोगे। तो दाएं घूमकर कर लगा है, तो यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा टर्निंग टू द राइट। तो पहला हो गया टर्निंग टू द राइट। टर्निंग टू द राइट का मतलब होता है कि दाएं घूमकर तुम क्लॉक टावर को देखोगे। तो यहाँ हो जाएगा यू विल सी द क्लॉक टावर, इस तरह से इसका बन जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, सिंपल सेंटेंस बनाते समय हमेशा एक ही वर्ब का प्रयोग होगा। अगर एक से ज़्यादा वर्ब का प्रयोग किया गया है तो सिंपल सेंटेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस मतलब यहाँ पे देखिए विल सी है हमारा सिंगल एकमात्र वर्ब है, इसमें टर्निंग जो है वर्ब नहीं है बल्कि यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के कारण हम टर्न को हम वर्ब में गिनती नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक ही वर्ब का प्रयोग करना है, एक से ज़्यादा वर्ब का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए, द बॉय सॉ द डेंजर ही टर्न बिहाइंड। लड़के ने खतरा देखा, वह पीछे घूम गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट सेम है, द बॉय ही सब्जेक्ट सेम है, तो इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए खतरा देखा, वह पीछे घूम गया। तो खतरा देखकर वो पीछे घूम गया, इस तरह से समझो। तो इसका हो जाएगा सीइंग द डेंजर, यहाँ पे सी में आईएनजी लगा देंगे। सा का फर्स्ट फॉर्म सी होता है, तो सीइंग द डेंजर द बॉय, यहाँ पे ही को द बॉय बना देंगे। टर्न बिहाइंड, टर्न बिहाइंड, इस तरह से हो जाएगा। तो यानी कि खतरे को देखकर लड़का पीछे घूम गया। नेक्स्ट देखिए, अ टाइगर वाज हंग्री ही किल्ड अ बुलोक द बुलोक वाज हैप्पी। तो टाइगर जो था वह हैंग्री था, उसने एक बुलोक को मारा, उसने एक बैल को मारा। द बुलोक वाज हैप्पी। तो यहाँ पे देखिए 3 वाक्य हैं। टाइगर हंग्री है, तो हंग्री होने के कारण उसने बुल्लोक को मारा। बुल्लोक क्या था? हैप्पी था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये दोनों वाक्य को तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम बनाएंगे, और जो थर्ड वाक्य है इसको हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाएंगे। क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल का इसलिए प्रयोग करना है क्योंकि ये बुल्लोक जो है ये ऑब्जेक्ट है और यह ऑब्जेक्ट इस वाक्य का सब्जेक्ट है, अगले वाक्य का। तो हैप्पी जो है वह बुल्लोक के लिए एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा। तो इसका ऐसे होगा बीइंग हंग्री
बीइंग हंग्री मतलब कि भूखे होकर। अब यहाँ पे ही को टाइगर कहेंगे। द टाइगर किल्ड अल बुल्लोक। और यहाँ पे एक बार और ढंगना है, हैप्टी भी लगाना है, तो यहाँ पे किल्ड अ हैप्टी बुल्लोक लिख देंगे। किल्ड अ हैप्टी बुल्लोक मतलब हैप्टी बुल्लोक को भूखे होने के कारण उसने मारा। तो बीइंग हंग्री भूखे होकर टाइगर ने एक हैप्टी बुल्लोक को मारा। तो इस प्रकार देखिए सभी वाक्य कंबाइंड हो गए, वो सिंपल सेंटेंस बन गए। तो ऐसे बनाएंगे। और चौथा देखिए, अ हंग्री फॉक्स सा सम बंचेस ऑफ ग्रेप्स दे वर हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन। तो यहाँ पे देखिए हंग्री फॉक्स ने देखा अंगूर के गुच्छों को, और ये गुच्छे जो थे वह एक लता से लटक रहे थे। तो यानी कि हंग्री फॉक्स ने लता से लटक रहे अंगूर के गुच्छों को देखा। इस तरह से इसको हम एक वाक्य में कह सकते हैं। तो इसका हो जाएगा अ हंग्री फॉक्स सा सम बंचेस ऑफ ग्रेप्स। अब यहाँ पे हैंगिंग फ्रॉम वाइन लिख देंगे। हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, इस तरह से लिख। तो यानी कि लता से लटक रहे अंगूर के गुच्छों को हंग्री फॉक्स ने देखा। तो हंग्री फॉक्स सा सम बंचेस ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, मतलब कि हैंगिंग फ्रॉम वाइन मतलब कि अंगूर का लता के गुच्छों से लटकते हुए उसने देखा। ठीक है, इस प्रकार से हम इन वाक्यों को करते हैं। इसी प्रकार कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और उसको कैसे करना है इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इन वाक्यों को लेते हैं। इसमें देखिए मैंने आपको 5, 6, 7, 8 इसमें भी क्या 4 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, जिनको हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है, वो भी हमको पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा। तो पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है हमको। तो मैंने बताया था कि जैसे सिमी फाउंड द बुक वाज लॉस्ट। यहाँ पे मैंने बताया था कि जब पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बन जाए तो वहाँ पे हमको पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला। तो सिमी फाउंड द बुक, सिमी बुक पाती है, किताब पाती है। द बुक वाज लॉस्ट, किताब खो गई थी। तो सिमी ने खोई हुई किताब को पाई, ऐसे समझिए। यहाँ लॉस्ट क्या है, बुक के लिए एडजेक्टिव का की तरह कार्य करेगा, और यहाँ लॉस्ट जो है हम उसको पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यहाँ पे यूज करे हैं। तो इसका हो जाएगा 5वां देखिए, सिमी फाउंड द लॉस्ट बुक। सिमी खोई हुई किताब सिमी ने पाया। तो यहाँ पे यह देखिए सिंपल सेंटेंस बन गया, एक वाक्य बन गया। दूसरा है आई हैड अ कोट इट वाज टैटर्ड। मेरे पास एक टैटर्ड कोट है। तो टैटर्ड कोट फटा हुआ, तो इसका हो जाएगा आई हैड यहाँ पे टैटर्ड जो होगा, ठीक है, यह एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करेंगे हमको, टैटर्ड कोट, क्योंकि यहाँ पे पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है। यहाँ कोट जो है इट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको टैटर्ड जो है इसके कोट के आगे एडजेक्टिव की तरह हम इसको प्रयोग करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। और 7वां देखिए, वी सा अ सोल्जर ही वाज बैडली वाउंडेड। यहाँ पे वही चीज है कि यहाँ सोल्जर जो है, यह सोल्जर ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा वी सा अ सोल्जर बैडली वाउंडेड। इसको ऐसे बनाएंगे, वी सा अ सोल्जर, यहाँ पे बैडली वाउंडेड यानी कि बुरी तरह से घायल। तो बुरी तरह से घायल मैंने सिपाही को देखा, विशा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों वाक्यों को कंबाइन करके मैंने सिंपल सेंटेंस बना दिया। अब इसके बाद 8वां देखिए, द ट्रेवलर वॉज वेरी, ही यात्री जो थक गया था, वह रोड साइड के किनारे आराम करने के लिए बैठ गया। तो यहाँ पे देखिए ट्रेवलर और ही सेम है, एक ही सब्जेक्ट है,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो बीइंग वेरी मतलब कि थक कर। अब यहाँ पे ही को ट्रेवलर बना देंगे, द ट्रेवलर, द ट्रेवलर सेट बाय द रोड साइड, रोड साइड टू रेस्ट। इसको ऐसे बना देंगे तो इस तरह से बन जाएगा। तो इस प्रकार देखिए मैंने किस प्रकार ऐसे वाक्यों का मैंने सिंपल सेंटेंस बनाया। बस आप लोग एक बात ध्यान रखे रहे, यदि दोनों वाक्यों के यानी कि जो जितने भी वाक्य दिए गए हैं ऑब्जेक्ट जो है अगर सेम है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हमको बनाना चाहिए। और यदि सब्जेक्ट सेम नहीं है, मतलब कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम है, यानी कि पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे हमको पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना चाहिए। तो इस प्रकार मैंने इन वाक्यों को बताया है। अब और एग्जाम्पल लेते हैं। अब चलिए इन वाक्यों को लेते हैं। इन वाक्यों में मैंने आपको फिर अगेन 4 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है और इनको भी हमको पार्टिसिपल की सहायता से सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए मैं पहले पढ़ देता हूँ। जैसे सी वाज टायर्ड ऑफ प्ले, सी सेट डाउन, मतलब कि वह खेल से थक गई थी, वह सो गई। तो खेल से थक जाने से वह सो गई, इसको ऐसे समझाना चाहिए। तो यहाँ पे वाज टायर्ड ऑफ प्ले, तो यानी कि हाँ देखिए सब्जेक्ट सेम है, तो हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। तो एक बार समझ लीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल में अंतर भी होता है। तो यहाँ पे जैसे होता है कि कोई कार्य में अगर सीक्वेंस हो और सब्जेक्ट सेम हो, सीक्वेंस मतलब होता है कि यह कार्य होने के बाद यह कार्य हुआ, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। तो इसमें निश्चित रूप से प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा वाज को हम बीइंग बना देते हैं क्योंकि ये बी का फॉर्म होता है, तो इसका हो जाएगा बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, टायर्ड ऑफ प्ले। अब यहाँ सी है, सी सेट डाउन मतलब वो बैठ गई, इस तरह से हो गया, मतलब कि खेल से थक जाने से वो सो गई, बैठ गई। अब नेक्स्ट है 10वां देखिए। आई सा अ डेड बॉडी, इट वॉज कवर्ड विथ अ वाइट क्लॉथ। मैंने एक डेड बॉडी को देखा, एक मुर्दे को देखा और ये सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था। यहाँ देखिए डेड बॉडी पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट, दूसरे वाक्य का इट जो है सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमको पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। तो इसका हो जाएगा आई सा अ डेड बॉडी कवर्ड विथ अ वाइट क्लॉथ, मतलब कि सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ मैंने डेड बॉडी को देखा, इसको ऐसे समझना चाहिए। इसका हो जाएगा आई सा अ डेड बॉडी कवर्ड विथ अ वाइट क्लॉथ, इस तरह से बन जाएगा। और इसी प्रकार 11 देखिए कैसे होगा। सी कंप्लीटेड हर वर्क, सी स्लेप्ट, उसने अपने कार्य को समाप्त किया, वह सो गई। तो यहाँ पे देखिए अगर कार्य में सीक्वेंस ना हो और पहले वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट सेम हो और कार्यों में सीक्वेंस ना हो, यानी कि उसने कार्य कंप्लीट करके वह सो गई, तो यानी कि एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाने पर दूसरा कार्य हुआ, तो वहाँ पे हमको पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है, न कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ कार्यों में सीक्वेंस हो, लेकिन पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का वहाँ करेंगे जहाँ पे कार्यों में सीक्वेंस न हो, बल्कि एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाने पर दूसरा कार्य आरंभ होता है। तो अगर वह अपना होमवर्क मतलब अपना कार्य उसने समाप्त किया तब वो सोई, तो यानी कि इसमें सीक्वेंस नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लेक्शन है, मतलब कि कोई कार्य समाप्त हो जाता है, पूरी तरह से फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हैविंग, यहाँ पे हैविंग लगाना है, जो हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, फिर सी स्लेप्ट, सी वो सो गई, सी स्लेप्ट, इस तरह से हो जाएगा सी स्लेप्ट। ठीक है। अब इसी बार देखिए 12वां, ही टुक हिज फूड, उसने अपना खाना खाया, ही वेंट आउट टू ऑफिस, वो घर मतलब ऑफिस के लिए चला गया। तो यानी कि यह कार्य कंप्लीट करने पर यह कार्य हुआ होगा। तो यहाँ पे भी हम हैविंग के साथ बनाएंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे।
तो उसका हो जाएगा हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग टेकन द फूड, मतलब खाना खा कर, यानी कि कार्य समाप्त हो गया। हैविंग कंप्लीटेड हिज फूड ही वेंट आउट टू ऑफिस, इस तरह से होगा। तो इस प्रकार हम देखिए इस वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल की सहायता से मैंने आपको 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर आपस में एक सिंगल सिंपल सेंटेंस बनाने का मैंने नियम बताया, और उस पर मैंने आपको यह एक्सरसाइज भी करके मैंने दिखाया। तो इसमें मैंने दिखाया कि आपको किस प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है या पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। तो बस थोड़ा सा अंतर जरूर समझ लीजिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हमको वहाँ करना है जहाँ पे दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट सेम हो और उनके कार्य में सीक्वेंस हो, और पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग वहाँ करना है जहाँ पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बन जाए, बस सिंपल सी बात। और पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हमको वहाँ करना है जहाँ सब्जेक्ट सेम हो, जहाँ दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट सेम हो, लेकिन एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाने के बाद ही दूसरा कार्य होता है। तो वहाँ पे हमको पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल यानी कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके हमको सिंपल सेंटेंस बनाना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करते हैं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, लैपटॉप या टैबलेट में चालू कर लें। और यदि इसमें आपको कुछ कमियाँ या कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, मैं उस पर जरूर ध्यान देता हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।